स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। बता दें आपको, कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के मंत्री और खाद्य क्षेत्र के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। इस योजना के तहत हर गरीब को 10-10 किलो राशन दिया जा रहा है। इसके लिए हर जिले में मंत्री और सांसदों को तैनात किया गया है। सभी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास है, बड़ा दिन है आज। और चलिए अब हम चर्चा की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पहले जो मेहमान जुड़ रहे हैं जल्दी से आपको मुखातिब करा देते हैं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका पाठक साहब। और सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुशील जी आप ही से। मैं देखता हूं भारतीय संस्कृति को जब हम देखते हैं, कोई ना कोई पर्व भारतीय संस्कृति में आता ही रहता है। और भारतीय संस्कृति को अगर ये कहें कि पर्वों से ही हमारी संस्कृति जानी जाती है तो गलत नहीं होगा। और इसी क्रम में अब सरकारों ने भी प्रयास शुरू कर दिया है। एक वो होता है जो अन्न उगाता है, जैसे हम अन्नदाता कहते हैं, किसान कहते हैं। और एक वो होती है जो सरकारें गरीबों का कल्याण सोचती है, गरीबों का भला सोचती है। आज का ये महा उत्सव कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए दीपक जी, हर सरकार जो है लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है। उसमें खासकर गरीब वर्ग के लिए योजनाएं संचालित करती है और उनको जो है उनके दुख दर्द में सरकार सहभागी बनती रही। बीजेपी सरकार ने भी ये योजना प्रारंभ की और कोरोना के समय ये तय हुआ था कि 5 महीने का जो है राशन जो है गरीबों को दिया जाएगा और लगभग 80 लाख परिवार इससे लाभान्वित होने थे। मध्य प्रदेश सरकार इसको एक उत्सव के रूप में मना रही है। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है ठीक है। और ये भी ठीक है कि प्रधानमंत्री ने, जब आपने देखा होगा, जब प्रधानमंत्री का संवाद उन लाभान्वित परिवारों से हो रहा था तो प्रधानमंत्री केवल न उनसे बात कर रहे थे, उनके परिवार के बारे में पूछ रहे थे, बल्कि अन्य योजनाएं जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार द्वारा संचालित है उनका फीडबैक ले रहे थे जी। तो प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार के इस अवसर में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार की उन योजनाओं का जो सीधे जो है जो गरीब वर्ग या अति गरीब है उसके लिए संचालित योजनाओं पर जो बातचीत की है, मुझे लगता है बहुत अच्छा फीडबैक प्रधानमंत्री को मिला भी होगा और जो भी कमियां होंगी वो भी सामने होगी। लेकिन अभी जो आपने जो तस्वीरें दिखाई जी, मुझे लगता है कि वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही भोपाल में कुछ उत्सव इस तरीके का, ये इसे मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से करें, जैसे घोड़े पे बिठा के आप ले जा रहे हैं। तो ये देखिए, अंत में वो गरीब परिवार है और सरकार की तरफ दृष्टि से देखते आशा भरी से, और सरकार उनका जो है उनकी उन जो आशाओं को पूर्ण भी करती है। लेकिन आप उसको इस तरीके से इतना ज़्यादा उत्सवी करके मजाक बनाने की कोशिश भी ना करें। मुझे लगता है भोपाल में वो स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल। दूसरी तरफ सुशील जी, हम ये भी देख रहे हैं कि इतना बड़ा अगर उत्सव सरकार ला रही है, उससे लाभान्वित तक ये योजना का लाभ मिले, जो लाभान्वित है उन्हें इसका फायदा मिले। टीम वर्क से ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। अलग अलग खाद्य क्षेत्र से जुड़े जो राज्यों के खाद्य मंत्री हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें लगे हैं। इस टीम वर्क को आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल सराहनीय है। देखिए, इसके 2-3 फायदे होते हैं। पहला तो जो है, जो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पूरा अमला जो इस कार्यक्रम में लगा है, वो खासकर इस योजना के उसमें, केवल आज के कार्यक्रम के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, इस पूरी योजना में लगा है, उस अमले की मॉनिटरिंग हो जाती है। देखिए, कई जगह शिकायतें देखने को मिलती हैं कि कम अनाज तोला गया है। तो ये सब जो जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो ये जो दुकान संचालित करते हैं, शासकीय दुकानें जहाँ से जो है इनको अन्न मिलता है, उनमें एक जो है भय का माहौल होता है और ईमानदारी से काम करने की उनमें जो है अंदर से, मतलब वो भय के कारण वो काम करने के लिए मजबूर होते हैं। ये सबसे बड़ा। दूसरा क्या था, सारा प्रशासनिक अमला जब लगता है तो सरकार का जो विजन है वो सीधे सीधे पूरे अमले को प्रभावित करता है। आप देखिए कि हर आयोजन में कलेक्टर, एसपी और अन्य सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। तो सरकार का विजन जो है बहुत क्लियर उन तक पहुंचता है कि हमें गरीब जो परिवार हैं, जो मध्य प्रदेश में भी 4-4.25 करोड़ जो परिवार हैं, उनका ध्यान रखना है। उनके मुसीबत में उनके जो सरकार की जो योजना संचालित की उन पर जो है विशेष ध्यान देकर उन तक पहुंचाने में लगना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही मंशा स्पष्ट शिवराज सरकार की नजर आती है आज जिस तरह से इस उत्सव की शुरुआत हुई।
पाठक साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे पिछले साल का मार्च का महीने का वो दौर याद आता है जब कोरोना काल की शुरुआत हुई थी, और कोई नहीं चाहता, हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ऐसा वक्त अब वापस ना कभी दिखाए हम सभी को, लेकिन बहुत बुरा वक्त था वो। कई ऐसी खबरें आती थी जिससे हम विचलित होते थे, परेशान होते थे, लेकिन सरकार ने इसके बारे में गंभीरता से विचार किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए एक टीम गठित की, और आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक उत्सव की तरह ये पूरा आयोजन हो रहा है। बढ़ चढ़कर इसमें गरीब भी भाग ले रहे हैं, गरीबों को अन्न तो मिल ही रहा है और सभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोरोना काल जैसे वक्त में सरकार की मंशा और इस योजना को आप कैसे देखते हैं? देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसने संवेदनशीलता की पराकाष्ठा का यहाँ पर उदाहरण देने का काम किया है। हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी थी इतिहास में, बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारे जनकल्याणकारी राजाओं के बारे में पढ़ा, जैसे राजा भोज, राजा विक्रमादित्य, किस प्रकार से वो गरीब की हर स्थिति की, हर दशा की चिंता करने के लिए राज्यों का भ्रमण किया करते थे अपने अपने। लेकिन वर्तमान में हमें देखने का, जो दिखाने का काम किया है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं साफ तौर पर यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जनकल्याणकारी योजनाओं को बड़ा विस्तृत रूप प्रदान किया है। पहले जनकल्याणकारी योजनाएं किसी विशेष वर्ग तक ही सीमित रहती थीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस दिन से आई है, हम कोई सी भी योजना ले लें, चाहे आज की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ले लें, उन्होंने उसको गरीबी से जोड़कर बनाया है। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई धर्म नहीं होता, गरीब किसी वर्ग का नहीं होता, गरीब सिर्फ गरीब होता है। यह जो स्थिति है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, उनके इस नारे में भी परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। आज की जहां तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात है, निश्चित तौर पर बहुत ही दूरगामी योजना है। गरीबों को अपना जीवन यापन कराने वाली योजना है, उदर पोषण पेट भराने वाली योजना है, और प्रत्येक गरीब को अप्रैल से लेकर नवंबर तक अतिरिक्त अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देने जा रही है। देश के 80 करोड़ निवासी, बहुत बड़ा फिगर होता है, बहुत बड़ी संख्या होती है। देश के 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। आज से मिलना मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में ही करीब 4 करोड़ 80 लाख गरीब इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। आज उन्हें 10 किलो अनाज के पैकेट वितरित किए गए, और उसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की जो दृष्टि थी, उनका जो दृष्टिकोण था, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारियां भी की हैं। लगभग 26,000 दुकानें मध्य प्रदेश में चिन्हित की गई हैं, जिनमें कम से कम 100 लाभार्थी, 100 हितग्राहियां और उससे ऊपर भी को आज लाभ मिला है या मिलने वाला है। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग के लिए हर दुकान पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। उसके साथ सरकार से कदम ताल करते हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, पदाधिकारियों को भी, विधायकों को भी, सांसदों को भी, पार्षदों को भी, जिला पंचायत या जनपद पंचायत या पंचायतों के हमारे प्रतिनिधियों को भी इस योजना की मॉनिटरिंग करने, हर व्यक्ति को लाभ मिले, इसकी देखरेख करने का जिम्मा सौंपा है। वास्तव में आज जब हम प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन है उनका, मिशन है उनका, वह साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अभी सुशील शर्मा जी ने भी उसका उल्लेख किया, दीपक जी, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी लाभार्थियों से बात करते हुए हर योजना के बारे में पूछ रहे थे। मेरी आंखें, पाठक साहब, मैं लौटूंगा चर्चा की तरफ। वही प्रधानमंत्री के ही मुझे दर्शकों को भी बताना है कि जब आज प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जब जुड़े, तो क्या कारण रहा कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की तारीफ की? वो इतने खुश हुए लाभार्थियों से बातचीत करके, और जिस तरह इस योजना का आयोजन तो हुआ, योजना को एक तरह से उत्सव में ढालने की कोशिश सरकार ने की। जब तारीफ प्रधानमंत्री ने की, वो आपको सुनाते हैं पहले। कि आज एमपी के अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई है। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल के इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है।
शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रही है। एनडीआरएफ हो, केंद्रीय बल या फिर हमारे एयरफोर्स के जवान, हर प्रकार की मदद इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को जो कुछ भी जरूरत है वो सारी मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इसने भी इसमें सराहनीय काम किया है। मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन भी किया तो सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीद भी सुनिश्चित की। मुझे बताया गया है कि एमपी में इस बार गेहूं की खरीद के लिए देश में सबसे अधिक खरीद केंद्र बनाए थे। मध्य प्रदेश ने अपने 17 लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा और उन तक सीधा 25,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचाया है। भाई और बहनों, डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है। रेल रोड कनेक्टिविटी हो, सभी पर तेज गति से काम किया जा रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया है। वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती थी। यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती थी। आज एमपी के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, आज अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर तेजी से पहुंच रही हैं, लागू हो रही हैं, तो इसके पीछे सरकार के कामकाज में आया परिवर्तन है। सरकार के कामकाज में परिवर्तन आया, और परिवर्तन कैसे आया ये भी आप समझिए, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि डबल इंजन सरकार एक तरफ और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश ने जिस तरह से काम किया है, यहाँ की सरकार जिस मंशा से गरीबों के लिए सोच रही है, योजनाएं ला रही है और उन्हें मूल रूप देने की, क्रियान्वयन करने की कोशिश कर रही है, वाकई काबिल तारीफ है, जिसकी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान क्या सोचते हैं प्रदेश को लेकर? उन्होंने जब इस उत्सव की शुरुआत हुई आज, तो उन्होंने क्या कहा, उनकी मंशा क्या है, वो भी सुनाते हैं आपको। और कोरोना के दोनों कालों में तो पहली लहर में भी प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जब लॉकडाउन है तो मजदूरी का भी संकट था, तब तय किया कि बिल्कुल निःशुल्क देंगे, बिना किसी पैसे के राशन देंगे। और दूसरी लहर में भी उन्होंने ये तय किया अप्रैल से लेकर नवंबर के महीने तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा, एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गरीब की जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और यह निःशुल्क राशन जिसका वितरण अप्रैल माह में ही प्रारंभ हो गया था, नवंबर तक जारी रहेगा। अभी मध्य प्रदेश के एक हिस्से में बाढ़ आई, 7 जिले हमारे बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री जी ने दिन में दो दो बार फोन करके, कोई परेशानी तो नहीं है। आज मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री जी ने आर्मी भेज दी, बीएसएफ भेज दी, एयरफोर्स भेज दी, 6 हेलीकॉप्टर भेज दिए कि कोई फंसे हुए लोग, कोई डूबना नहीं चाहिए, सबको बचाया जाना चाहिए। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में 8,832 लोग हमने सुरक्षित, जो फंसे हुए थे, सुरक्षित निकाल लिए, जिंदगी उनकी नहीं जाने दी। 8,832 तो बचाए। चलिए, इसमें कोई दौमत नहीं है। आपने बंसल न्यूज पर भी बीते दिनों लगातार खबरें देखी होंगी कि मध्य प्रदेश के खास तौर पर मुरैना, चंबल, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, ये वो रीजन है, ये वो इलाके हैं जहां तेज मूसलाधार बारिश से कई गांव टापू में तब्दील हो गए।
कई लोग बेघर हो गए, कई निचली बस्तियों में पानी भर गया और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, प्रधानमंत्री ने भी मदद की, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची और उसके बाद कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, आपने लगातार खबरें देखी। बहरहाल एक बार फिर चर्चा की तरफ लौटते हैं। आज जिस तरह से उत्सव बन रहा है, हमारे साथ मेहमान तो बने हुए हैं। सुशील जी, इस पूरे आयोजन को मैं इस मायने में भी खास देखता हूं कि पिछले साल की बात करें, कोरोना की सेकेंड वेव की हम बात करें, सबसे ज्यादा परेशानी गरीब परिवारों को जो हुई थी वो थी फाइनेंशियल, यानी आर्थिक स्तर पे काफी परेशानी हुई। अब भाई आर्थिक परेशानी आने, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और जब खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। पहला तो ये पूरी योजना उस दिशा में भी काफी कारगर है और दूसरा, कई त्योहार फीके बीत रहे थे लेकिन एक त्योहार मनाने का मौका मिल गया। क्या ये योजना मील का पत्थर साबित होगी? नहीं, देखिए, सरकार ने ये योजना दरअसल उन गरीबों के लिए है जिनके रोजगार भी छिन गए, जिनके पास जो है इस वक्त जो है, देखिए, रोजगार का संकट अलग मामला है, लेकिन आपके पास अन्न का संकट है तो उस संकट का समाधान करना सरकार की पहली प्रायोरिटी। किसी भी सरकार के समय में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, सरकार इस आधार पर काम करती है और इसी आधार पर आप देखिए कि गरीबों को निःशुल्क जो है राशन वितरण किया गया और इसकी संख्या आप देखिए 80 करोड़ से ज़्यादा पूरे देश में है। और जैसा पाठक जी ने बताया कि 4 करोड़ 80 लाख लोग मध्य प्रदेश में भी जो है इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो ये देखिए, सरकार की पहली प्राथमिकता तो ये होती है कि जो है खाना मिल जाए, व्यक्ति को अन्न मिल जाए, पानी मिल जाए, तो वो व्यवस्था सरकार करने में कामयाब रही थी। और दूसरा, देखिए, इस योजना को जिस तरीके से उत्सव के रूप में तब्दील किया गया, मुझे लगता है इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि चूँकि ये योजना डबल इंजन की सरकार, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार और मध्य प्रदेश में भी, तो उस योजना के तहत मध्य प्रदेश में इस बात को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, न केवल लाभान्वितों तक बल्कि जो लाभान्वित नहीं हैं उन तक भी ये बात पहुंचाना कि इस बड़ी योजना या इतने बड़े अभियान में जो है भाजपा का सरकार ने जो है काम किया और ख़ासकर जो लाभान्वित हैं उन तक भी ये बात पहुँचे कि भाजपा की सरकार ने ऐसी विषम परिस्थिति जो महामारी के समय में था उसमें भी सरकार ने ध्यान रखा। दूसरा, इसमें देखिए पूरी भाजपा लगी हुई है, तो ये दूसरा बड़ा फैक्टर है इसमें कि सरकारी आयोजन है लेकिन पूरी मदद उनका कैडर संगठन भी कर रहा है। तो किसी भी तरीके से इसका श्रेय या इसके श्रेय को लेकर किसी भी तरीके का भ्रम कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति ना फैला पाए और पूरा श्रेय भाजपा और उसकी सरकार को मिले और आगे भी सरकार उनके लिए कुछ काम कर रही, इस तरीके की बातें हो सके, इसलिए पूरा एक मंच सजाया गया था। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से लाइव होते हैं, मुख्यमंत्री भी लाइव होते हैं और हर जिले में, बल्कि 26,000 दुकानों जैसा उल्लेख कर रहे हैं, हर जिले में जो है एक बड़ा आयोजन किया गया। ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब के कल्याण के लिए और गरीब के अन्न जल की व्यवस्था के लिए सरकार ने काम किया है। और स्वाभाविक है कि अगर आप कोई योजना संचालित कर रहे हैं, किसी वर्ग के लिए संचालित कर रहे हैं, तो अंत में जो पूरा एजेंडा जो आके वो खत्म होता है वो राजनीति पे खत्म होता है। तो इसका पूरा श्रेय जो है वो सरकार चाहेगी कि मतदाता इसका आशीर्वाद जो है वो वोट के रूप में देख आने वाले चुनाव में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब चुनाव आते हैं तो मतदाता, ये वही मतदाता होता है, ये वही वोटर होता है जो देखता है कि फलानी सरकार ने हमारे लिए क्या किया, फलानी सरकार ने कौन सी योजना लाई और हमें उससे कितना लाभ मिला। अब पाठक साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, आप बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। मैं अक्सर देखता हूं जब भी इस तरह के कोई आयोजन सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से हो या संगठन का जिस तरह से उसमें बढ़ चढ़कर एक सपोर्ट मिलता है, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ हर आयोजन एक सफलता के मुकाम पर पहुंचता है। बेशक बहुत अच्छी योजना है, जितनी तारीफ की जाए उसकी उतनी कम है कि हर गरीबों के लिए सरकार इतना सोच रही है, लेकिन ये संभव कैसे हो पाता है? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी तो समाज का ही एक अंग है। समाज ने अपना समर्थन देकर भारतीय जनता पार्टी की रीति को, नीति को भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप जोड़ा है और जो सेवा भाव लेकर काम करते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी में आकर ही काम करना चाहते हैं। अभी सुशील शर्मा जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया, यहाँ पर उन्होंने श्रेय का भी उल्लेख किया, तो श्रेय हमेशा सेवा से ही मिलता है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आज बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी, पूरा उनका मंत्रिमंडल
साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रेस्क्यू चलाकर लोगों को बाढ़ पीड़ित इलाकों से न सिर्फ निकाल रहे हैं, बल्कि भोजन के पैकेट सरकार की व्यवस्था से अलग हटकर अपनी तरफ से, संगठन की व्यवस्था से, कार्यकर्ताओं की व्यवस्था से भोजन के पैकेट भी प्रत्येक परिवार में पहुंचा रहे हैं। अभी सुशील जी और हम कुछ चित्रों को देख भी रहे थे। मैंने उनको बताया कि ये देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के सेवा कार्य कैसे हैं, मोबाइल पे जो मेरे चित्र आए हैं जगह जगह से। मैं समझता हूं कि श्रेय लेने के लिए जनता या देने के लिए जनता ही काफी है। कोई व्यक्ति को श्रेय लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हाँ, जनता खुद मूल्यांकन करती है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, वीडी शर्मा जी ने अपील की कार्यकर्ताओं से, और उनकी अपील को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीड़ित इलाकों में पीड़ित व्यक्तियों के बीच पहुंचा। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों के बीच जाकर उनको हिम्मत बता रहे हैं और बोल रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारे साथ है, बस हिम्मत मत हारना, आंसू मत निकालना। और आज जो यह अभियान चल रहा है, निश्चित तौर पर कोरोना हो चाहे बाढ़ की विभीषिका हो, सभी से पीड़ित और सामना कर रहे परिवारों के काम आने वाला है। सबसे बड़ी बात दीपक जी, आपने भी आज देखा प्रधानमंत्री जी जिस समय हितग्राहियों से बात कर रहे थे, मेरी खुद की आंखों में आंसू भर आए जब उन्होंने कई बार ये पूछा कि इसके अतिरिक्त आपको और किसी योजना का लाभ मिला है। तो आज भीड़ में बैठे लाभार्थियों ने बताया कि हाँ, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी घर मिला है। हाँ, हमें किसान सम्मान निधि के माध्यम से अभी तक जो आप 2-2 हजार रुपये देते आए हैं, शुरू से लेके आखिरी तक सारी किस्तें प्राप्त हुई हैं। और मध्य प्रदेश तो दीपक जी अव्वल है। प्रधानमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि के 6,000 में शिवराज सिंह चौहान ने 4,000 रुपया प्रतिवर्ष और मिलाकर उसको 10,000 रुपया साल कर दिया। आप कल्पना कीजिए, आज एक हितग्राही को मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा आपके पास कितनी जमीन है, उन्होंने कहा आधा एकड़ जमीन है। आधा एकड़ में कितने लोग उसमें आपके जीवन पोषण करते हैं, उन्होंने कहा 5 मेंबर हैं हम। आधा एकड़ जमीन दीपक जी, आप कल्पना कीजिए 5 मेंबर, कैसे वो परिवार अपना भरण पोषण करता होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने आगे उनसे पूछा तो उसने कहा कि 2 साल पहले मुझे प्रधानमंत्री जी आपने घर देने का काम किया है। आपने प्रधानमंत्री जी जो 2-2 हजार रुपये की किस्त, और शिवराज जी ने भी 4,000 रुपये की किस्त मिला के जो मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, अब मेरा परिवार बहुत अच्छी तरीके से सभी सुविधाओं के साथ बेहतर जिंदगी जी पा रहा है। आप देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूं, जन कल्याणकारी राज्य होता क्या है, जिसका दर्शन नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को कराया है। जन कल्याणकारी राज्य वो होता है जिसमें सिर्फ गरीबी देखा जाए, कोई जाति ना देखी जाए, कोई धर्म ना देखी जाए, सबका साथ सबका विकास किया जाए। यही तो नरेंद्र मोदी जी का विजन है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मिलकर इसीलिए तो की थी कि हमें अंत्योदय तक, यानी कि अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, उसका कल्याण करना है। और वास्तव में आज मध्य प्रदेश की 4 करोड़ 80 लाख जनता के साथ देश का 80 करोड़ गरीब जो इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लाभान्वित हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को दुआ दे रहा है, उनके लिए सफलता की कामना कर रहा है। और नरेंद्र मोदी जी भी लगातार जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बना रहे हैं, कुशलता पूर्वक संचालित कर रहे हैं, और उसमें तो फिर डबल इंजन जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया है। शिवराज सिंह जी चौहान जैसा विजन वाला मुख्यमंत्री और मिल गया। आप ध्यान दीजिए, जिस दिन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश में सरकार में आए हैं, आप कल्पना कीजिए, हम जब कल्पना करते हैं तो पाते हैं उनका क्या विजन था। गरीब की बेटी की शादी, गरीब की बेटी को एक गांव से दूसरे गांव अगर स्कूल में जाना है तो उन्होंने जाति वर्ग भेद सब मिटा दिया, सबको साइकिल देने का काम किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जाति धर्म के सारे भेद मिटाकर, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, सबके लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के दरवाजे खोल दिए। संबल योजना हो, बहुत सारी योजनाएं, तीर्थ दर्शन योजना हो, किसी भी योजना में शिवराज सिंह जी चौहान ने ना जाति देखी ना धर्म देखा। सिर्फ गरीब की एक ही जाति होती है कि वो गरीब होता है। और हर भारतीय के लिए आज यह गौरवशाली क्षण है
जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान और नरेंद्र मोदी जी मिलकर बिल्कुल। जनता जनार्दन के कल्याण के लिए, उनको हर योजना का लाभ देने के लिए काम कर रहे हैं, यही डबल इंजन है। और यही मध्य यही प्रदेश मंशा मुझे स्पष्ट समझ आती है सरकार की, चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की हम बात करें, देश की हमारी केंद्र सरकार की बात करें, और जिन योजनाओं का जिक्र खुद पाठक साहब कर रहे हैं, इससे स्पष्ट मैसेज समझ तो आता है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार गरीबों के लिए क्या सोचती है। फिर चाहे वो पीएम आवास योजना हो या फिर पीएम कल्याण, गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हम करें, जिसका आज उत्सव मध्य प्रदेश में बन रहा है, कई लाभार्थियों को इससे लाभ मिल रहा है, और ये एक स्पष्ट मैसेज जनता के बीच में